हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर एंड वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आप सबका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। आज लाइट नहीं है और बारिश भी हो रही है, तो पीछे से थोड़ी बहुत जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए बहुत सारी माजरत आपके साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो है हु इज़ योर सोलमेट। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आपके सोलमेट जो हैं वो कौन है, या कब तक मिलेंगे, या क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो? अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ताकि आपको पता चल सके कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। चाहे तो ये जो 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं, मेडिटेशन करके, वीडियो को पॉज करके आप इनके थ्रू भी रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन चाहे तो आप अपने जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसकी अकॉर्डिंगली भी आप रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में या फिर ग्रुप नंबर 2 में, सॉरी गाइज यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है। फिर मैंने कोशिश करी है कि आप लाइट जो है वो सही रहे, लेकिन ये लाइट का ना थोड़ा मसला रहता है। एंड यहाँ पर है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, बट मैं स्किप नहीं कर सकती थी ना रीडिंग, क्योंकि लाइट हो ना हो आप लोगों से दूर नहीं रहा जाता मुझसे। तो बस जैसे तैसे भी करके मैं रीडिंग ले ही आती हूँ। चले जी, रीडिंग को शुरू करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि हु इज़ योर सोलमेट। अच्छा, मैं रीडिंग कुछ इस तरह से करूँगी कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी कि सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि आपके जो सोलमेट हैं उनकी पर्सनैलिटी या उनका ओवरऑल जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा। देन उसके बाद चेक करूँगी कि आप उनसे मिलोगे कैसे। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद लास्ट में मैं चेक करूँगी विद दीज रोमांस एंजल्स डेक्स से मैं ये चेक करूँगी कि आप दोनों का फ्यूचर में कनेक्शन कैसा रहेगा। क्या आप उस अपने जो सोलमेट है उसी के साथ आप मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, या कैसा फ्यूचर रहेगा दोनों का, वो चीज़ें मतलब मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन में देखूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले जो है हमारी ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ पर है अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विथ लाइट। आई लव यू। सो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, ये जो यहाँ पर है द टीयर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो, कि आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, या ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, ऑलरेडी ये पर्सन आपकी एनर्जी में हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ये जो आपके सोलमेट हैं, ऑलरेडी आपकी एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। मे बी इस वक्त आप इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, इसीलिए शायद आपके लिए ये मैसेज आया है दैट आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विथ लाइट। आई लव यू। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ये मे बी आपके लिए रोए भी हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ऐसा क्यों है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ओवरऑल एनर्जी है वो तो यही बताती है कि या तो आप इनके लिए रोए हो या ये आपके लिए रोए हैं। बहरहाल आप एक दूसरे को जानते हो, या अगर नहीं जानते हो अब तक, तो आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। मे बी ये पर्सन अकेले हैं, मे बी आप अकेले हो, मे भी हो सकता है कि अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो, बिल्कुल सिंगल हो। तो ये इनका कुछ इस तरह से है कि ये जब किसी को देखते होंगे, किसी कपल वगैरह को देखते होंगे, या मतलब इनको फील होता, अकेलापन फील होता होगा, तो ये सोचते होंगे, आंखों में पानी आ जाना, टेयर्स आ जाना, और सोचना कि काश मेरा भी कोई सोलमेट होता, या मैं भी किसी के साथ होता, मेरा भी कोई साथी होता। तो ये सोचकर ये थोड़ा सा दुखी हो जाते होंगे। आपका भी मुझे यही कंडीशन लग रही है, यानी कि फीलिंग्स म्यूचुअल है। तो ऐसा कुछ एनर्जी है अगर अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो। ठीक है, लेकिन अगर मिल चुके हो तो फिर ये आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे से दूरियां हैं इस वक्त आप दोनों की। लेट्स सी, पहले मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए मैं सीक्वेंस के साथ रीडिंग लेकर चलूंगी। सबसे पहले मैं उनका
जो आपके सोलमेट हैं, मैं उनका फिजिकल अपीयरेंस और उनका बिहेवियर चेक करूंगी। देन हम आएंगे दूसरे उस पर और हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों मिलोगे कैसे, या कब तक मिलोगे, या किस तरह से मुलाकात होगी, ताकि आपको कुछ आइडियाज़ हो जाएं। देन लास्ट में मैं आप दोनों का फ्यूचर चेक करूंगी, ठीक है। ऐसे रीडिंग को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस या बिहेवियर या कुछ और आता है, या जॉब, करियर, वो सारी चीज़ें कैसी रहेंगी। तो एक कार्ड यहाँ पर आ चुका है, दोनों कार्ड आ चुके हैं, 2 कार्ड आ चुके हैं, 3 कार्ड आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। उसके बाद द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, एक और लेंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, द डेविल। तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द मून की एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत, इनका अगर फिज़िकल अपीयरेंस भी बात की जाए तो इनका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, और बहुत ज़्यादा, थैंक गॉड लाइट आ गई, वेट, ओके। सो इनका ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। इनकी सबसे पहली पहचान यही है कि ये पैशनेट बहुत होंगे आपको लेकर, बहुत फिजिकल, मतलब अगर ये आपसे बात भी करेंगे तो इनका एक बात करने का एक स्टाइल होगा कि ये किसी को टच करना या फिजिकल, मतलब एक दूसरे के फेस टू फेस बैठ कर उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, ऐसी इनकी नेचर होगी। जब ये आपसे मिलेंगे, अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे ना, तब कुछ इस तरह की एनर्जी होगी कि आप इनको देखोगे, ये आपको देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आपको फील होगा कि ये बंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ये मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी बातों को गौर से सुन रहा है, ये मेरे फिजिकल अपीयरेंस को भी बड़े गौर से, ध्यान से देख रहा है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। बड़े छुपे रुस्तम टाइप का बंदा है, क्योंकि मून की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल होंगे, बट एट द सेम टाइम ये अपने इमोशंस को किसी के सामने शो नहीं करवाते। मतलब इमोशंस अपने अपने हद तक ही रखना इनको पसंद होगा। किसी को ज़्यादा बात करना या किसी को इमोशंस अपने जाहिर करना, वो चीज़ इनको अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो ये जब आपसे मिलेंगे ना शुरुआत में, तब भी कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि ये अपने इमोशंस आपके सामने डायरेक्टली, मतलब देखेंगे आपको, एक मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, कि आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे, आपको मतलब पूरी कोशिश होगी कि आपकी हर एक बात सुनी जाए। बट जहाँ तक बात अपने कहने, अपनी बातों की आएगी, जहाँ आप कोशिश करेंगे कि ये अपने बारे में कुछ बताएं, ये गोल कर जाएंगे चीज़ें, मतलब ये छुपा लेंगे, ठीक है, बहुत छुपी छुपी सी। लेकिन हाँ, इमोशनली ये बंदा हर किसी के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बैलेंस की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सन मून दोनों दिखाई दे रहे हैं इस मिरर के अंदर। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बैलेंस करने की कोशिश रहे, जैसे दोनों आप एक दूसरे से अपोजिट लग रहे हो मुझे। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये कहीं पर एफएम रेडियो वगैरह पर, या एफएम पर, या इन्फ्लुएंसर हैं सोशल साइट पर, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ये वर्क करते हैं साइंस में, इनटू साइंस वगैरह, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, या कुछ ऐसा वर्क है इनका जो जैसे दूसरों को लेक्चर देना। हो सकता है ये टीचर हो सकता है कि ये मे बी ये कोई टैरो रीडर ही हो मेरी तरह, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर हो, या फिर काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे। लेकिन इतनी आसानी से सबके सामने खुलकर आना, ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये जो पर्सन है ना, सबसे पहली चीज़ ये इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ता हो चाहे आम जिंदगी हो, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। जहाँ इनको लगेगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मुझे मिल रहा, या मुझे यहाँ पर, वहाँ पर ये अपनी डेविलिश वाली एनर्जी में आ भी सकते हैं, और इनको कोई दिक्कत नहीं है कि ये उस जगह से दूर हो जाएं, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे कैसे, वो अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। बट मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये इनकी सिटी या इनकी कंट्री आपसे अलग होगी, ठीक है। इनकी हो सकता है इनकी लैंग्वेज भी अलग हो, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है,
ठीक है। वर्ल्ड यानी कि दुनिया का दूसरा हिस्सा, वर्ल्ड मे बी ये ट्रैवलिंग बहुत करते हो तो हो सकता है आपको ट्रैवल के थ्रू मिले, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी मे बी आपको ये इंटरनेट पर मिले, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे मिलेंगे ये आपको। हम अपने सेकंड फेज में आते हैं और देखते हैं कि ये आपको कैसे मिलेंगे। ये जो आपके सोलमेट हैं ये आपको मिलेंगे कैसे, कब तक मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे और ये चेक करेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर कनेक्शन कैसा रहेगा। वाओ, सन की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कैसे मिलोगे। आप इनसे समर में मुलाकात आपकी हो सकती है, जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ पर उसके वेदर के हिसाब से जो भी समर, जब मतलब गर्मियाँ जब आती हैं तो मे बी समर में आप इनसे मिलो। और द सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि मे बी आप जब अपनी खुशियों को खोज रहे होगे, कैसे मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, जब आप अपने पुराने जख्मों को, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जब आप अपने पुराने जख्मों को कहीं ना कहीं से जोड़ रहे होगे, सी रहे होगे, खुद को हील कर रहे होगे, या ये पर्सन जो है ये खुद को हील कर रहे होंगे, पुराने ट्रॉमास से बाहर निकल रहे होंगे, पुरानी यादों को ख़त्म कर रहे होंगे, पुरानी मतलब खुद की ज़िंदगी को जोड़ रहे होंगे, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। मे बी आपकी इनसे शादी भी हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका इनके साथ कमिटमेंट के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है, इनके साथ आपको बेबी बॉय हो भी सकता है, या ऑलरेडी अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हो, या ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन के साथ आप मैरिड हो, लेट्स से, लेकिन इस वक्त एक दूसरे से दूर हो, तो यही आपके सोलमेट हैं। मे बी आपके बच्चों के फादर या मदर ऑलरेडी हैं, ठीक है, आप दोनों का बेबी ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब अपने ज़ख्मों को, जैसे होता है ना बंदा सी रहा होता है, उस वक्त ये आपको एक खुशी की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। इनके आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी अगर अब तक नहीं मिले हो तो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि दोबारा से वही चीज़ दिखाती है कि थोड़े मैनिपुलेटिंग या थोड़ा चुप रहना, या अंदर बहुत इमोशंस हैं, बहुत इमोशंस हैं। यहाँ पाइसेस हो सकते हैं ये, ठीक है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न और लियो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, ये लियो हैं, या ये लियो हैं, आप कैप्रिकॉर्न हो, या हो सकता है दोनों का सेम हो स्टार साइन, ठीक है, या फिर इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइंस होंगे। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे लगता है ये आपको तब मिलेंगे जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन से ऑप्शन को चूज़ करूं, या हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, जैसे कि मैंने कहा कि ये सोशल साइट पर अगर इन्फ्लुएंसर हो तो बहुत सारे लोग इनको पसंद करते होंगे, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, क्योंकि इनके साथ आपकी फैमिली मुझे दिख रही है। या तो ये फैमिली के थ्रू मिलेंगे, हो सकता है कि फैमिली के किसी ओकेजन में फैमिली वालों ने आपको कहीं पर इनवाइट किया है, फैमिली की कहीं पर कोई शादी वगैरह है, वहाँ पर आप इनसे मुलाकात कर सकते हो, या फैमिली के किसी बंदे या बंदी की वजह से आप इनसे मुलाकात करोगे। कुछ ना कुछ फैमिली का है यहाँ पर। फैमिली को देखा जाए, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली की एनर्जी होती है, फैमिली का कार्ड होता है, इसका मतलब ये पर्सन फैमिली को लेकर बहुत सेंसिटिव होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, फैमिली के ऊपर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करेंगे, फैमिली में इनकी जान होगी अटकी हुई, ठीक है। पेट लवर भी हो सकते हैं, इनके पास कोई पेट एनिमल, डॉग वगैरह या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत लविंग और बहुत केयरिंग किस्म के पर्सन है। किंग ऑफ कप्स जो है वो फुल ऑफ इमोशंस के साथ होता है, और साथ में डेविल भी है, तो इमोशंस और पैशन दोनों मिक्स है यहाँ पर। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, ये इनका लैंग्वेज अलग होगा, ये वर्ल्ड के किसी, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। और यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं कैसे पैंट शर्ट पहना हुआ है इसने, बंदे ने,
ऐसी एनर्जी होगी। कलर इनका मुझे लगता है कि ज़्यादा फेयर नहीं होगा, नॉर्मल कलर है, सांवला सा होगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो थोड़ी बहुत गोरी होंगी, अदरवाइज जो मेल है वो थोड़े सांवले होंगे, लंबे होंगे, ब्लैक आइज हो सकती हैं और छोटे बाल हो सकते हैं। किसी किसी को बियर्ड भी हो सकती है, मुस्टैचू एंड बियर्ड। अगर ये फीमेल है तो इनको कुकिंग का बहुत शौक होगा, ये आपको बताएंगी भी कि मैंने आज ये रेसिपी ट्राई की है, चलो तुम्हें मैं रेसिपी ट्राई करके। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है वर्ल्ड कार्ड और यहाँ पर टीयर्स आया है, तो हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो आप इस वक्त एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी। लेकिन ये खुशी आपको मिलेगी, ये अचानक से ये खुशी आपको इसी पर्सन के साथ मिलेगी। ये जो आप सी रहे हो ना जख्मों को, ये आपके जख्म, यही बंदा है जो आपके जख्म पे मरहम का काम करेगा। लेट्स सी आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का आपके सोलमेट के साथ आपका। वैसे तो यहाँ पर मुझे शादी, मैरिज क्लियरली नज़र आ चुकी है, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए दिस कुड बी द वन। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बाद कोई और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है, इस पर्सन के साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, इस पर्सन के साथ आपकी शादी जुड़ी हुई है, कमिटमेंट। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो इधर उधर, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो, यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर है फाइनेंसिस एंड करियर। हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंसिस में या करियर में बिजी हैं, या आप हो सकता है अपने फाइनेंसिस और करियर में बिजी हो, अगर आप मेल हो तो ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो, अगर मिल चुके हो। अगर नहीं तो आप विद इन 7 मंथ्स या समर सीजन, बहुत जब ज़्यादा गर्मियाँ होंगी, जुलाई अगस्त, यहाँ पर लियो का सीज़न है। लियो, कैप्रिकॉन तो फिर जनवरी में आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। बट लियो की जो एनर्जी है, अभी हम एरीज में हैं, अप्रैल, लियो सीजन में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर जुलाई अगस्त, मतलब बहुत तेज़ गर्मी हो जब, तब। और ये खुद भी शायद किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग रखते होंगे जहाँ पे सूरज होता होगा, ज़्यादा गर्मी होती होगी। कंट्री तो इनकी चेंज है आपसे, सिटी कंट्री, लेकिन जहाँ बहुत गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पे सनफ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो बंदा है ये भी थोड़ा सा सांवला सा है, बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी, नो डाउट पर्सनैलिटी बहुत मिच्योर होगी। ये आपके सेम एज के हो सकते हैं बाय द वे। ठीक है, आप दोनों सेम एज के हो सकते हो, और या तो ये आपसे बड़े हैं। टीचर एंड स्टूडेंट, आई डोंट नो, टीचर एंड स्टूडेंट वाला कनेक्शन भी हो सकता है, या हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में आप कुछ सीखने जाते हो तो वहाँ पर भी इनसे मुलाकात हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये नहीं होगा रेजोनेट। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को कॉल कर रहे, बुला रहे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले, जब मैंने शुरू में ही आपसे बता दिया था ना, आपको ये बोली थी बात के, जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि हो सकता है कि अभी तक आप इनसे मिले नहीं हो, ना आप मिले हो ना ये मिले हैं, लेकिन आपको एक अर्ज होता है। आप कहीं जाते हो, किसी कपल्स को देखते हो एक दूसरे के साथ, तो आपको फिर फील होता है, अकेलापन फील होता है, आपको लगता है मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा। तो आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे को ढूंढ रहा है, एक दूसरे को कॉल कर रहा है। तो विद इन 7 मंथ्स, या फिर जैसे मैंने आपको बताया जुलाई अगस्त तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इनसे मुलाकात कर लो। ठीक है, या नहीं की है, और अगर ऑलरेडी जानते हो और एक दूसरे से दूर हो तो रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, बिकॉज वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है। ओके, आई होप कि आपको आंसर मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आती है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन हैं। अच्छा, मैंने 3 हिस्सों में आज रीडिंग को, 3 भागों में मैंने यहाँ पर रीडिंग को किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक करूँगी, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। ठीक है, इधर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करूँगी कि ये जो पार्टनर हैं आपके, सोलमेट हैं, ये इनका फिजिकल अपीयरेंस और इनका बिहेवियर कैसा होगा।
सेकंड में मैं ये चूज़ करूँगी, देखूँगी कि ये आपसे कैसे मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, तो कैसे मिलेंगे आपको कैसे पता चलेगा। और फिर थर्ड पार्ट में मैं ये चेक करूँगी विद दीज ऑरेकल्स रोमांस एंजल्स, मैं ये चेक करूँगी कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर कनेक्शन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर है द विलेज। ये पर्सन किसी ऐसे जगह से बिलोंग रखते होंगे जहाँ पर पहाड़ होंगे या फिर जहाँ पर विलेज टाइप का, मतलब कंट्री से बाहर रहते हैं ये, सिटी से बाहर रहते हैं ये, समथिंग ऐसा जैसे जहाँ पर बहुत पहाड़ हो या डेजर्ट एरिया हो। डिज़र्ट आया मुंह में मेरे, तो हो सकता है कि इनको मीठा बहुत पसंद हो। डेजर्ट्स जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से बिलोंग रख सकते हैं ये। इनकी ज़मीनें, खेती बाड़ी हो सकता है काम इनका हो, या इनके फादर का हो, या फिर इनको इस तरह से चट्टानों पर चढ़ना और एडवेंचर करना इनको पसंद होगा। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों की दुनिया चेंज होगी एक दूसरे से। यहाँ पर अगर आप एक होल देखो, इधर एक हाथ है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कोई और दुनिया से है ये मतलब आपकी दुनिया इनकी दुनिया से टोटल अलग है, ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पे क्या, फ्रेंडशिप। ओके, सो नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो मे बी आप दोनों की शुरुआत फ्रेंडशिप से हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं ये आपको सोशल साइड पर मिले। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि ये आपको सोशल साइड से मिले, क्योंकि इनका कंट्री, इनका विलेज टाइप का कुछ लग रहा है, इनका बिल्कुल डिफरेंट दुनिया से हो एक दूसरे के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हो सकता है कि फ्रेंडशिप हो, या हो सकता है कि ये गांव से सिटी आए अपना पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। या अगर आप सोशल साइड पर मिलोगे तो इनको जानने समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले फ्रेंडशिप होगी, देन उसके बाद बात आगे बढ़े तो बढ़े, लेकिन ये आपके फ्रेंड होंगे। देखिए सोलमेट्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं हमारे, ट्विन जो है वो रेयर होता है, ट्विन कनेक्शन इतना इजी नहीं है मेरी नज़र में। मेरा बिलीव ये है कि ट्विन्स जो है झेलना बहुत सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये जो ट्विन कनेक्शन होता है ये बहुत रेयर होता है, और अगर किसी को मिल जाए तो बड़ी बात है। बट सोलमेट्स जो होते हैं मैं कभी ट्विन्स के ऊपर एक वीडियो भी शेयर करूंगी। मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ अभी भी, बट जब तक मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपको कैसे कुछ बता सकती हूँ। बट जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है और जहाँ तक मेरा मानना है, ट्विन्स बहुत रेयर कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, सोलमेट्स आपको आपकी लाइफ टाइम में मिलते रहते हैं। सोलमेट्स यानी आप दोनों का सोल कनेक्शन, सोल कनेक्टेड, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली एक चीज़ फील होगी जब आप उस बंदे से मिलोगे, फर्स्ट टाइम उसको देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि यार मुझे एक अजीब सा उसके साथ एक पुल फील हो रहा है, मुझे उसके साथ कनेक्शन फील हो रहा है। भले ही वो कोई और दुनिया से है, भले ही कोई और है, वो उसका सोचना मेरा सोचना अलग है, उसका कास्ट मेरा कास्ट अलग है, वो अलग मैं अलग, फिर क्यों इतना ज़्यादा मुझे उसके साथ कनेक्टेड फील होता है? क्योंकि उसका सोल और आपका सोल दोनों कनेक्टेड है, सोल टाई है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। लेट्स सी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे आपकी तसल्ली के लिए कि ये पर्सन जो भी हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, या इनका जॉब, करियर। फिर सेकंड भाग में हम ये चेक करेंगे कि ये आपको मिलेंगे कैसे। मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं ले रही हूँ आज, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है, फिर यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है, वाओ इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। एक और लूँगी ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि ये 10 ऑफ सर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज डिवाइन एक और कार्ड दे दीजिए, यूनिवर्स, एंजल्स, एक और, एक थैंक यू सो मच। ओह, ये 2 आना चाह रहे हैं पर इसको मैं बॉटम में ही रखूँगी। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स
एंड यहाँ बॉटम में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, देखें जो 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये इससे मुझे एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि ये जो पर्सन है आपसे दूर होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे या सोशल साइड पर मिले होंगे, बट ये पर्सन जो है ना तैयारी कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, देखिए यहाँ पर बैग है, ये पैक कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म करेंगे, ख़त्म करना चाहते हैं अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर कुछ क्रिस्टल बैंड्स वगैरह पड़ी हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये जो सोलमेट हैं आपके, इनको क्रिस्टल्स और इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, या हो सकता है कि ये खुद एक लाइट वर्कर हों, टैरो रीडर हों या इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, कुछ तो हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये चीज़ दिखाती है कि ये जो आपके सोलमेट हैं, सबसे पहली चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, दुनिया घूमने का इनको बहुत शौक होगा। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। सोशल साइड पर ये कुछ ना कुछ अपनी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, या फिर ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग की वीडियो बना के पोस्ट करना, और इनको कोई ना कोई अवार्ड भी मिला होगा। हो सकता है कि ये सोशल वर्कर हों या कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं जिसका इनको कहीं ना कहीं से अवार्ड मिला होगा, ठीक है, और वो आपसे हो सकता है कि ये शेयर करें। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे दिखाती है कि टोटल न्यू बिगिनिंग या टोटल न्यू पर्सन है, ये कोई नया पर्सन है। मे बी आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, आप नहीं मिले हो अभी तक इस पर्सन से, क्योंकि एस की एनर्जी 2 बार है, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि ये कुछ नया है। मे बी ये पेंटर हों, पेंटिंग वगैरह करने का इनको शौक हो, आर्टिस्ट हों, इनके घर में पेंटिंग्स वगैरह लगी भी होंगी। लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये पार्टनर ना, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ कैलेंडर पर ना ऐसे क्रॉस लगे हुए हैं, जैसे कोई दिन गिन के नहीं रखता है कि अब बस ये दिन पूरे हों तो मैं अपना बैग पैक करूं और निकल जाऊं एडवेंचर के लिए या आपसे मिलने के लिए। तो शुरुआत जब आप दोनों की होगी वो फ्रेंडशिप से होगी, और फिर ये आपको फेस टू फेस मिलने के लिए फोर्स करेंगे, बोलेंगे कि मुझसे फेस टू फेस मिलो, और फिर आप इनको कुछ टाइम अगर दोगे कि भाई 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद हम मिलेंगे, या यहाँ पर मुझे जाना है, जैसे मुझे भी घूमने के लिए बाहर जाना है तो वहाँ हम दोनों मिलेंगे, तो ये दिन गिन कर रखेंगे ऐसे क्रॉस करके। और लास्ट वाला दिन जब होगा, जब आप दोनों की मुलाकात होगी, तो उस दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो ये फ्यूचर की बात बता रही हूँ कि आप इनसे जब मिलोगे तो कुछ इस तरह की यहाँ पर स्टोरी टाइप बन सकती है आप दोनों की। एस ऑफ कप्स टोटल न्यू पर्सन है, ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, ठीक है, ये कोई वो पर्सन नहीं है आपका सोलमेट जिसको आप, जो बहुत ही मतलब बहुत ही नार्सिसिस्ट है या बहुत आपको तंग करता है, या अभी आप किसी रिलेशनशिप में हो, या पास्ट का कोई पर्सन। नो 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 नो, वो आपका सोलमेट नहीं था, उस चीज़ को आपने भूल जाना है, उसको मूव ऑन करो। ये नया पर्सन है कोई, ये आपका सोलमेट है, ये है आपका सोलमेट। 7 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है आप दोनों साथ, कुछ लोगों के लिए साथ में वर्क भी करते हो, कुछ लोगों के लिए आप कहीं ऐसी जगह पर मतलब हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को रोज़ देखते हो, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्क है। या तो हो सकता है कि ये बहुत वर्कहॉलिक होंगे, काम करना, अपने पैशन को फॉलो करना, स्टेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स है, तो बहुत ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इसके पास, पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं है, और ये पर्सन सक्सेसफुल है बाय द वे, और थोड़े प्राउडी भी हैं, ठीक है, थोड़े प्राउडी भी हैं ये पर्सन, थोड़े नहीं मतलब हैं, प्राउडी तो हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि फैमिली को दिखाती है। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको सबसे पहली चीज़ ये इस तरह फील करवाएंगे कि जैसे कि ये आपकी फैमिली का कोई हिस्सा हो, मतलब ऐसे आपसे बात करेंगे, बहुत फ्री होके बात करेंगे, कोई वो नहीं होगा, रेजिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब ये खुद हील कर रहे होंगे अपने आप को, ठीक है, ये किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर कि ये बंदा सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग इसको जानते पहचानते हैं, बट फिर भी ये अंदर से अकेला है, अलोन है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही अपनी एक फैमिली देखेगा, या हो सकता है कि किसी फैमिली की शादी या कहीं पर आप पार्टी या कहीं पर मिलो, फैमिली के थ्रू मिलो, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ वैंड्स जो है वो 11 ट्विन्स फ्लेम्स का भी होता है साइन, ठीक है, तो हो सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, बट फिर भी मैं चीज़ आपको हिंट दे रही हूँ कि मे बी आपका ट्विन हो ये
सोलमेट के साथ साथ आपका ट्विन भी है ये। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। आप जब दोनों एक दूसरे को, हो सकता है आप दोनों ही हील कर रहे हो पास्ट पर्सन की, तभी मैंने कहा ना कि ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन है। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पास्ट जो है वही मेरा सोलमेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी हील कर रहे होंगे खुद को, आप भी हील कर रहे होगे तब, ठीक है, तब ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। एक इनसे मिलने के बाद एक नयापन होगा। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड मुझे ये बंदे लग रहे हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो इनको क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद होगा, मेहंदी लगाना, पार्लर वगैरह से कोई इनका हो सकता है कनेक्शन। और अगर ये मेल है या फीमेल है पर इनको टैटूज बनवाने का बहुत शौक होगा। लाइमलाइट में रहते होंगे, बहुत लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो थोड़े प्राउड ही होंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी कमाया है वो अपनी मेहनत से कमाया है। ये जो डिग्रीज इनके पास हैं या ये जो अवार्ड्स इनके पास हैं, इन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है और ये चीज़ इनके लिए बहुत मायने रखती है। ये जो मतलब क्रिएटिव पर्सन है, ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हो सकती हैं। ये सिंगर भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। भले ही ये सिंगिंग अभी फ़िलहाल किसी के सामने ना करते हो, आपको कभी ना कभी गा कर या गिटार बजा कर ज़रूर दिखाएंगे। ये भी इनकी एक पहचान है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं ये आपसे मिलेंगे कैसे, कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है मिलने की। कुछ और आता है यहाँ पर। देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। तो यहाँ पर है द हैंगमैन, एट ऑफ वैंड्स, ओके, दो आ चुके हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ये दोनों रिवर्स में आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स में आया है और ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये भी रिवर्स में आई है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वापस से एस ऑफ कप्स है इसके नीचे। यस, ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन ही है। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, कब होगी? देखिए, आप दोनों की मुलाकात तब होगी जब आपको एक होगा कि आपको ना ऐसा फील होगा कि मैं बहुत स्टक हूँ ज़िंदगी में, मुझे हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, हमेशा मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि मैं उनको इतना प्यार देती हूँ या इतना प्यार देता हूँ, इतना लविंग और केयरिंग आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा ही लोगों को प्यार करते हो। आप हो सकता है एक टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्चून टेलर है। ये देखें, इस तरह से एक कप पकड़ा हुआ है कि ये जो कॉफ़ी कप की जो रीडिंग होती है ना, वो इस तरह से की जाती है, आपको पता होगा। फॉर्चून जो बताते हैं किस्मत का हाल, जैसे मैं बता रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी, या तो हो सकता है कि इन्होंने कभी ना कभी ऐसी रीडिंग सुनी हो या करवाई हो, या आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, ठीक है, कि मतलब ये चीज़ देखने के लिए कि मेरा ट्विन कौन है या मेरा सोलमेट कौन है या मैं कब तक मिलूंगी, जैसे आप अभी देख रहे हो, ठीक है, मतलब आप स्टक हो बहुत ज़्यादा, उस वक्त आपको ये पर्सन मिलेंगे। और हो सकता है कि ये आपको कोई ऑफ़र दें, वर्क के थ्रू ऑफ़र हो सकती है, फ्रेंडशिप आपकी इनसे इस तरह बनेगी, ठीक है। तो जब ये आपको ऑफ़र देंगे या आप इनको ऑफ़र दोगे, तो आप दोनों ऐसी ऑफ़र देंगे कि ठुकरा नहीं पाओगे, कोशिश के बावजूद भी आप उस काम को करोगे इनके साथ, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि पहले आपको रिजेक्शंस मिली है ना, तो इस पर्सन से आपको वो रिजेक्शन फील नहीं होगी, बहुत फैमिली जैसा फील होगा। 8 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो हो सकता है ये पर्सन जो है ना, ये आपसे खुद बात करेंगे, जब भी करेंगे, अगर सोशल साइड पर भी होंगे तो ये आपसे खुद से कनेक्ट करेंगे, खुद से बात करेंगे, आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे, वर्क ऑफ़र दे सकते हैं, या आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप आओ हमारे गांव या हमारी जगह, हमारे प्लेस पर घूमने के लिए, ऐसा कुछ ऑफ़र आपको देंगे ये। और ये आर्टिस्ट हैं, ये पेंटिंग करने का या ये चीज़ें बहुत इनको शौक होगा।
ये कोई अंगूठी भी पहनते होंगे यहाँ इस वाली उंगली पे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। कुछ होता है ना, कोई लोग शौकिया पहनते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखो इस सीनरी में ना, पीछे गांव का एक हरियाली हरियाली सी है, पीछे से ये पानी आ रहा है, गांव का कुछ ऐसा मुझे लग रहा है ना, मतलब कुछ और ये अलग से मतलब इनका है, गांव सिटी आई डोंट नो, बट बहुत ग्रीनरी है। मे बी अपने फादर का, या जैसे होता है ना पुराना उनका कोई काम, या उनका कोई ज़मीनें, कुछ ऐसा कोई काम करते हैं। मुझे बताइएगा अगर कोई ऐसे पर्सन को आप जानते हो, या ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, तो कोई ऐसा ही पर्सन आपसे टकराएगा, यही आपके सोलमेट है। मतलब दोनों डिफरेंट हो, आप सिटी में हो तो ये विलेज में है, ये आप विलेज में हो तो ये सिटी में है, कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है। अच्छा, ये काफ़ी गोरे चिट्टे दिखाई दे रहे हैं। लुक एट दिस हैंड्स, कितने गोरे गोरे से और प्यारे प्यारे से नाजुक से हैं। अगर ये मेल भी है ना, तो इनके हाथ और इनका फेस बहुत ही गोरा, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और आप जो है ना, आप थोड़े चबी चबी से होंगे, थोड़े मोटू मोटू से, चबी से मेरी तरह, ठीक है, थोड़े क्यूटू से। और ये जो है ना, ये नॉर्मल हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ही ज़्यादा पतले हैं, नॉर्मल हैं। काफ़ी फिट बॉडी दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है जिम वगैरह करते हो, टैटूज़ भी होंगे इनको हाथ में या कंधे पे, या फिर हो सकता है कि चेस्ट पर, आई डोंट नो, पर हाँ, अगर आपको ये दिखाएं अपना चेस्ट खोल कर तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना एक स्टक रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं इससे बात करूं, आगे बढ़ूं, तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन ये आपकी ना उस सोच को बदलेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहते हो, बहुत मतलब स्टक रहते हो चीज़ों को लेकर, या आपको एक डर लगा रहता है, ये आपके उस डर को ख़त्म करेंगे। आपको डर लगा रहता है, रिजेक्शन का डर, या आप ना चीज़ों को बहुत पकड़ पकड़ के रखते हो कि नहीं मुझे खोना नहीं है इसको, तो ये चीज़ें ना आपके अंदर से ये पर्सन बाहर निकालेंगे। ये आपको आज़ादी दिखाएंगे, आज़ाद रहो, इतना किसी के साथ लव मत करो, इतना प्यार मत करो, उतना ही करो जितना अगला बंदा आपको दे। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक सिखाएंगे। ये आपको एक इस स्टकनेस वाली जो है ना, ये जो रिजेक्शन वाली जो एनर्जी है, इससे बाहर निकालेंगे। आपका माइंडसेट चेंज करके रख देंगे। ये इतना ये पर्सन पावरफुल पर्सनालिटी इस बंदे की है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो अगर आप मेल हैं तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगी। बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी है इनकी। और हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत इनको ये कॉफ़ी कप की रीडिंग्स वगैरह इस तरह की भी इनको कुछ आता हो, तो आप बहुत ज़्यादा इनसे जैसे होता है ना, बहुत आप इम्प्रेस हो जाओगे कि यार ये तो कितनी इंटेलिजेंट बंदी है, ऐसी एनर्जी है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना ये कोई ऑफर देंगे, कोई वर्क की ऑफर है इनकी तरफ से आएगी, तभी बात आपकी फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी। लेट्स सी आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर कुछ है एक दूसरे के साथ, या फिर बस यहीं तक बात रहेगी। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर यहाँ पर क्या है। प्लीज एंजल्स हमें, थैंक यू सो मच। फाइनेंसेस एंड करियर, एक और लूँगी। क्या रहेगा फ्यूचर, क्या यहीं तक रहेगा या कुछ आगे बात बढ़ेगी? मैं नियर फ्यूचर देख रही हूँ, ठीक है, ओनली 6 मंथ तक का फ्यूचर। ओके, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही फ्यूचर में खो जाएं। यहाँ पर तो हनीमून है, लेकिन एक कार्ड नीचे गिर गया है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं वो कार्ड ले लूँ। ओके, तो यहाँ पर है रिट्रीट। देखें, जैसे मैंने कहा कि आपकी शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी, तो यस बिल्कुल फाइनेंसेस एंड करियर रहेगा। फ्यूचर में भी एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करोगे अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर। इस पर्सन के साथ आपका करियर भी चेंज होगा, ये आपकी लाइफ में एक नयापन लाएंगे। रिट्रीट है यहाँ पर, इट्स टाइम टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये पर्सन आपके साथ इस तरह से मुझे लगता है मैरिज है आपकी इनके साथ, या हनीमून। और ये इस तरह आप दोनों, एक टाइम आएगा जब एक दूसरे को चूज़ करोगे, आपको समझ आएगी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, आगे लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं। और फिर आप दोनों इस तरह से, यहाँ पर भी 2 लोग जा रहे हैं दुनिया जहाँ को छोड़कर अकेले, और यहाँ पर भी हनीमून है, तो एक दूसरे के साथ रोमांटिक फीलिंग्स आगे जाके बढ़ेंगी। और आप दोनों को ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट और हनीमून पर जाने का, एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हनीमून है एंड यहाँ पर रिट्रीट है।
जो कि ये चीज़ बता रही है। लेकिन आप दोनों का फाइनेंसेस और करियर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। कोई ना कोई काम आप इनके साथ मिलकर करोगे, या आप दोनों के फाइनेंसेस करियर एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे। मतलब दोनों इसी वजह से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहोगे, पैसे रुपए को भी लेकर, फाइनेंसेस को भी लेकर, करियर को भी लेकर, और शादी को तो वो तो है ही, क्योंकि यहाँ पे रिट्रीट है, हनीमून है, तो कुछ अकेले में ब्यूटीफुल से मोमेंट्स भी गुजारने का एक दूसरे के साथ यहाँ मौका मिलेगा। तो हाँ, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, लेकिन है ये बिल्कुल न्यू, फ्रेश। और अभी तक अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो विद इन 4 मंथ्स ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पर है ये देखिए 8 ऑफ वैंड्स है ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो और सजिटेरियस के मंथ में आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, अभी तो हम एरीज के मंथ में ही चल रहे हैं, तो क्या पता कि आपको विद इन 12 डेज में ही रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाए। या तो कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इस मंथ में इस पर्सन से मिल चुके हैं, मुझे ये इंट्यूटिव हो रहा है, बातचीत चल रही है आपकी इनके साथ। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। फाइनली ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज क्या है यहाँ पर। रीडिंग कुछ इस तरह से करूँगी कि पहले मैं आपके जो सोलमेट हैं, आपको खुद समझना है, जानना है कि क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिनेरियोज बताऊँगी। ठीक है, मैं ये बताऊँगी पहले कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, इनका ओवरऑल जो है कैसा बिहेवियर रहेगा, कैसा वर्क होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपसे मिलेंगे कैसे, कब तक मिलेंगे, अगर मिले नहीं हैं तो, मिल चुके हैं तो कैसे मिले हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थर्डली मैं तीसरी यहाँ पर ऑरिकल्स जो है, रोमांस एंजल्स, इससे मैं आपका फ्यूचर चेक करूँगी लास्ट में कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ। तो 3 भागों में मैंने इस रीडिंग को डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहले तो ओवरऑल एनर्जी है आपकी, वो है द फॉल्ट लाइन। ओके, एंड यहाँ पर है close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Okay, इस वक्त के लिए जो आपकी ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी के कार्ड होते हैं जो मैंने फर्स्ट निकाले थे, तो इस वक्त के लिए अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो यूँ कुछ इस तरह से कि जैसे एक बंदा टूट चुका है। राइट, अगर ये आप इस तरह एनर्जी में हो तो ये आपकी रीडिंग है। तभी आपको पता चलेगा कि आप अपने सोलमेट से कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, और ये पर्सन कौन होगा। इस वक्त आप ना जैसे ये देखिए, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ही कोई फॉल्ट है, जो लोग मुझे छोड़ जाते हैं, या मुझे धोखा दे देते हैं, या मुझे ठुकरा देते हैं, मेरे अंदर कोई फॉल्ट है। मतलब आप अपने आप को क्यों फॉल्ट दे रहे हो? आप लोगों जो आपको ठुकरा रहा है ना, ये उसकी गलती है, आपकी नहीं है। आपको अपने आप को इस तरह नहीं फील करना चाहिए। ठीक है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। सारी बात यहाँ पर ऐसी है कि आप शायद गलत लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि आप शायद खूबसूरती को देखते हो, तो आप शायद ये देखते हो कि भाई एक बंदा बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सोलमेट हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर एंजल्स कहना चाह रहे हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ, अपने आप को बोलो कि यू डिज़र्व। आप ये खुशियाँ, आपको लगता है मैं खुशियाँ डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। अपनी आंखों को बंद करो और एक जगह बैठकर सोचो, फील करो कि नहीं, मैं खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। आप शायद इजाज़त ही नहीं दे रहे हो अब किसी को अपनी लाइफ में आने के लिए। आपको खुद को अलाउ करना है इस खुशी के लिए, उसे एक्सेप्ट करना है या उसको अपने पास बुलाना है। जो भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं, करंटली जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो, उससे बाहर निकलना है रिग्रेटलेस होकर। कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी तो आपकी ये दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं वो पर्सनैलिटी उनकी कैसी होगी। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका वर्क कैसा होगा, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे। सबसे पहले
फिर दूसरे भाग में हम ये देखेंगे कि आप इनसे मिलोगे कैसे, तीसरे भाग में देखेंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा। तो पहले तो हम इनकी, ये आया था कार्ड लेकिन मैंने वापस डाल दिया था, लेकिन फिर आया, इसका मतलब ये कार्ड आना है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, एम्परर, वाओ अमेजिंग, एक और, ताकि हमें पता चले कि इनका वर्क क्या होगा। यहाँ पर एक है, ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन एरीज ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, सबसे पहले ये बहुत कम लोगों के साथ मैच होगा कि ये जो भी सोलमेट है आपकी फैमिली से हो सकता है, आपका कास्ट वगैरह कल्चर सेम हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकियों पर। इस पर्सन की ना पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से होगी कि ये पर्सन बहुत बॉसी हैं, ठीक है, बहुत बॉसी नेचर है, बिकॉज एम्परर, ठीक है। तो हो सकता है कि जहाँ आप वर्क करते हो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है कि ये आपके बॉस हों, या हो सकता है कि ये आपको कोई ऑफर दें काम की, वर्क की। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, आप मे बी आप बहुत अच्छे डेकोरेशन करते हो, आप बहुत अच्छा, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे, अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि आपका अपना क्या होता है, बुटीक वगैरह है या पार्लर है, तो ये वहाँ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करेंगे, करना चाहेंगे, आपको कोई ऑफर देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बिजनेस माइंडसेट है इस पर्सन का। जो भी ये पर्सन है बहुत बिजनेस ओरिएंटेड है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये एम्परर, ये सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। तो खुद को खुद इन्होंने बनाया है, किसी की बात में ना आना, किसी की ना सुनना, अपनी चलाना, बट साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिकल रहना, और किसी को धोखा देना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, इन सारी चीज़ों का इस पर्दे के पास कोई टाइम वाइम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इसका पास्ट जो है वो थोड़ा सा जॉली टाइप का या कोई ऐसा टाइप का रहा हो, जहाँ पर इन्होंने छोटी मोटी सी, थोड़ी सी वो मतलब एक प्लेयर रहे हों, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद को, इनको कुछ ऐसी चोटें लगी ज़िंदगी में कि इन्होंने खुद को ऐसे बॉस बनाया, इन्होंने खुद को आगे बढ़ाया, इन्होंने खुद के ऊपर वर्क किया, सेल्फ वर्क किया हुआ पर्सन है ये। अब इस पर्सन के पास कोई टाइम नहीं है कि ये इधर उधर आए बाएं शायद देखे हुए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इन्होंने किसी से मूव ऑन करके अपने ऊपर ध्यान दिया, खुद को, इन्होंने खुद को सेल्फ मेड पर्सन बनाया है, अपने गोल्स पर वर्क करके। आप इनसे जब मिलोगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि इस पर्सन के दिल में क्या है, इस पर्सन ने कितना कुछ खोया है, या इस पर्सन ने कितना कुछ, इस पोजीशन पर आने के लिए इसने कितने कुछ वॉक अवे किया है, कितने लोगों से और कितनी अपनी आदतों से इसने खुद को खुद बनाया है। वो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ समझ आ जाएगी। ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, और पर्सनैलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा मुझे चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इतने कोई गोरे चिट्टे बड़ी कोई खूबसूरत नहीं होंगे, नॉर्मल सा इनका फेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए बियर्ड हो, किसी किसी की नहीं भी है, मे बी क्लीन शेव हो ये। और ये यहाँ पर अंगूठी पहनेंगे, मुझे अंगूठी नज़र आ रही है फिरोज़ा की, या फिर येलो कलर की, वो जो क्या होता है, पुखराज होता है ना, हाँ पुखराज, फिरोज़ा, या ब्लैक टॉलमाइन होता है ना, ब्लैक वाला, हाँ ब्लैक, क्योंकि ईविल आई वगैरह का इनको बड़ा होता है डर कि मुझे कोई ईविल आई किसी की लगे ना, क्योंकि इन्होंने बड़ा खुद को मेहनत से बनाया है और पीछे बहुत कुछ देखा भी है, मतलब दुनिया देखी है इस पर्सन ने। तो आपको इनके बात करने के अंदाज लग जाएगा कि यार ये बंदा तो बहुत टैलेंटेड है और इसको तो बहुत कुछ जानकारी है, और कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आप दोनों का। पेज ऑफ पेंटिकल है ना, ये आपको कोई ऑफर देंगे। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो ये उसको, हो सकता है कि यही आपकी शुरुआत हो, ये जो आप इस एनर्जी में हो ना,
इस एनर्जी में ना जहाँ आपको लगता है कि मेरे अंदर एक फॉल्ट लाइन है, ये उस चीज़ को आपको हटाकर दिखाएंगे। ये आपको ये समझाएंगे कि कोई फॉल्ट नहीं तुम्हारे अंदर, तुम सब कुछ कर सकते हो या तुम सब कुछ कर सकती हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो ये आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको बूस्ट करेंगे, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, ठीक है, ये खुद ऐसे हैं बाय द वे। तो ये एम्परर है यहाँ पर, ये ऐसा भी लग रहा है फैमिली भी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत कम लोगों के साथ ये मैच होगा कि हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन हुए हैं, डाइवोर्स हो सकती है इनकी, या आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये सिंगल पेरेंट्स होंगे। तो हो सकता है कि ये आपसे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करें कि भाई मतलब आपको भी आपके बच्चों को अपनाएं, आप इनके बच्चों को अपनाएं, आप दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी आपसे मिलेंगे कैसे, कब तक मिलेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपसे मिलेंगे कैसे और कब तक मिलेंगे। प्लीज एंजल्स डिवाइन हमें बता दीजिए कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यहाँ पर है द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, कंपटीशन तो बहुत है भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कैसे मिलेंगे, एंड यहाँ पर द मून की एनर्जी है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, तो एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये, ठीक है, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक चीज़ यहाँ पर हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे एक चीज़ बताती है कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, या आप दोनों का एक ही कास्ट कल्चर है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे ये दिखाता है कि मे बी जब आप शुरुआत में इनसे मिलो, क्योंकि आपने इतने दुनिया के चीज़ें देखी हैं, धक्के खाए हैं, कि अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। मैं यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रही हूँ कि आप दोनों मिलोगे कैसे। आप दोनों किसी रिलीजियस प्लेस पर मिल सकते हो, लेट्स से कहीं मंदिर में या कहीं गुरुद्वारे में या कहीं पर किसी मज़ार वगैरह में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। अगर आप जिस भी आप बिलोंग रखते हो, जहाँ जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग रखते हो ना, उस जगह पे आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है शुरू में जब आप इनसे मिलो, क्योंकि किंग ऑफ एम्परर के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर ये इस एनर्जी में है तो आप इस एनर्जी में हो, ये एम्परर है ना तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। तो जब आप इनसे मिलोगे ना शुरू में, तो आप दोनों को शायद एक दूसरे के लिए ऐसा फील हो, आप सोचो यार कितना खड़ूस टाइप का ये बंदा है, या हो सकता है कि आप में थोड़ी सी बहस हो जाए, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ मतलब कहा सुनी हो जाए, या आप बहुत सख्त रवैया रखो क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो और वो भी एम्परर है, तो दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है मून की एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि इस पर्सन के मिलने से पहले आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे। ये बात याद रखिएगा, आपको इनके मिलने से पहले कुछ दिन पहले आपको कुछ ड्रीम्स, कुछ साइंस दिखाई दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप इस ड्रीम्स में बहुत सारा पानी देखो, ओशंस देखो, बड़ी बड़ी चट्टानें देखो, मून देखो, सन देखो, मिरर देखो, और कुछ बीचेस के एरियाज देखो, या कोई स्पिरिचुअल जगह आपके ड्रीम में आ सकती है। इनके मिलने से पहले आपको ये यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलेंगे, और आप दोनों ही मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हो दोनों। तो मुलाकात कुछ इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है दोनों की। हालांकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत होगा, लोग चाहेंगे, मे बी इनकी एक्स जो हैं वो नहीं चाहेंगी कि आप इनकी लाइफ में आओ या आपको चूज़ करें, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन होगा। जिन लोगों से ये दूर भागना चाहते हैं या दूर भाग कर आए हैं, वो लोग इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको आने नहीं देंगे, लेकिन ये दिखता है कि 7 ऑफ कप्स ये चूज़ आपको करेंगे,
चाहे वो वर्क के लिए हो, फ्रेंडशिप के लिए हो, या आगे मैं देखूंगी क्या आप दोनों का फ्यूचर रहेगा एक दूसरे के साथ। लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें या ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच आए, लेकिन ये संभाल लेंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, आप दोनों कंपैटिबल हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो वो एम्परर है, तो मुलाकात ऐसी दिखाई दे रही है कि मे बी आप जब इनसे मिलो तो आपको ये भी लगे कि यार ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इसके पीछे तो इतने सारे लोग हैं, कोई बोलता है मुझे चूज़ कर ले, कोई बोलता है मुझे चूज़ कर ले, तो पता नहीं ये बंदा क्या है इसके माइंड में, क्योंकि जो इसके माइंड में है ये क्लियरली तो किसी को बताता नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी भी है। हो सकता है शुरू शुरू में इनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये आपको नहीं क्लियरली नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि पता नहीं मैं अगर बता दूंगा तो मैं अपनी कमज़ोरी ना बता दूं किसी को, तो ये अपनी कमज़ोरी तो किसी को बताना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आपका अपने सोलमेट के साथ फ्यूचर कैसा रहेगा। लेट्स सी। कार्ड जो है ना वो उड़ जाते हैं, तो यहाँ पे है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, तो देखते हैं ये क्यों आया है ऐसा कार्ड। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं प्लीज़ डिवाइन, कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं बता दीजिए यूनिवर्स, एंजल्स। यहाँ पर ये क्यों आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। कुछ बता दें प्लीज़। ठीक है, मैं ओके, थैंक यू सो मच, मुझे अपने से लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर लव, तो फ्यूचर कुछ इस तरह से रहेगा, दिस कुड बी द वन। देखो आप भी डरे हुए हो, ये भी डरे हुए हैं, ठीक है, पास्ट से अपने। तो जब तक आप दोनों एक दूसरे को मौका नहीं दोगे, चांस नहीं दोगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक कैसे बात बनेगी। ऐसे ही आपस में भिड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, या एक दूसरे को ईगो दिखाते रहोगे, तो फिर कैसे बात बनेगी। अगर आप अभी तक ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो ना, तो पहले ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो हो सकता है आप अपने इमोशंस को दोनों ही एक दूसरे को, दोनों ही अपने इमोशंस को एक दूसरे से छुपाओ। तो एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये आपके ट्रू लवर है, ट्रू लव, दिस कुड बी द वन। यू आर ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, मिल चुके हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनको जानते हो ऑलरेडी, ये आपके ट्रू लव हैं बाय द वे, इसीलिए आपको इनके साथ कनेक्शन फील होता है। लेकिन आप शायद उस कनेक्शन को मान नहीं रहे हो, या अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से, या ये नहीं मान रहे हैं, दोनों में से कुछ तो है गड़बड़। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो या तो आपको चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या इस पार्टनर को, इस पर्सन को। अब तक अगर इन्होंने नहीं बात की है या छुपा रहे हैं, तो मुझे लगता है पेज ऑफ कप्स ये करेंगे बात आपसे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि ये छोटी मोटी सही बात, लेकिन शुरुआत करेंगे। मे बी विद इन 7 डेज, 5 डेज, या 7 वीक्स, या 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज़्यादा बॉसी। ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी बाय द वे, और ग्रे हेयर हो सकते हैं। इनकी एज इतनी नहीं है, लेकिन बाल थोड़े थोड़े शायद ग्रे हैं, तो ये हो सकता है कि आई डोंट नो, ये शायद डाई वगैरह करते हों। बहुत स्पिरिचुअल बंदा है, बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल बंदा है ये, आप भी हो सकते हो। अच्छा, फिलहाल तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।